नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कर्क लगन में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कर्क राशि, इसका मतलब आपकी पत्रिका कर्क लगन की है। दोस्तों, अब इस राशि में अगर प्रथम भाव में ही बुधदेव बैठेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, तो आज जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि कर्क लगन में बुधदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं और साथ में ही गणित, मैथमेटिक्स, इसके कारक भी बुधदेव ही हैं। तो अगर लगन में बुधदेव हैं तो इन सब चीज़ों में वो बढ़ोतरी करेंगे। दोस्तों, यहाँ 4 नंबर है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, जो कि बुधदेव से उनकी मित्रता नहीं है। अगर कुंडली में चंद्रदेव अच्छी अवस्था में है या तात्कालिक मैत्री में इनके साथ आ जाते हैं, बुधदेव के साथ तात्कालिक मैत्री वही कि चंद्रदेव या तो 3 घर आगे हो या 3 घर पीछे हो, तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई उन सब चीज़ों में बुधदेव बढ़ोतरी कर देंगे। बुद्धि बहुत अच्छी होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यापार ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल का करेगा, तो बहुत शुभ परिणाम उस समय देंगे बुधदेव अगर चंद्रदेव से मित्रता बनती है। दोस्तों, इस लग्न में बुधदेव को एक तो 12 नंबर मिला हुआ है। 3 नंबर बुधदेव की राशि है जो 12 नंबर में है, और 6 नंबर कन्या राशि बुधदेव की है जो कि तीसरे घर में है। ये दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं हैं, इसलिए बुधदेव को क्योंकि अच्छे भाव नहीं मिले हुए हैं तो इस लग्न में वो कारक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो कुंडली में जहां भी बैठेंगे उस भाव में कुछ ना कुछ कमी लाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कारक ना होने की वजह से बहुत शुभ परिणाम इस लग्न में बुधदेव नहीं देते, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे, कहाँ अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो अगर चंद्रदेव से मित्रता बनती है तो बुधदेव यहाँ अच्छे परिणाम देंगे, वरना व्यक्ति मेहनत तो बहुत करेगा लेकिन उसे परिणाम अपनी मेहनत के नहीं मिलेंगे। वहीं अनावश्यक चीज़ों पे उसका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि व्यय स्थान के स्वामी भी बुधदेव हैं। ऐसा व्यक्ति बिना बात की चीज़ों पे खर्चा करने वाला होगा, जिसकी वजह से वो आगे चल के मुश्किलों में फंसता है। यहाँ बुधदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो जहाँ भी बुधदेव होंगे वहाँ से 7 घर आगे उनकी दृष्टि पड़ेगी। मानिए बुधदेव लग्न में है तो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो कि मित्र दृष्टि होगी। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जो कि शनिदेव की राशि है और बुधदेव के मित्र हैं वो। तो ऐसे में फिर दाम्पत्य सुखद होगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। तो फिर बुधदेव अगर मित्रता नहीं बनती तो इन सब चीज़ों के विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय में है, दोस्तों, पराक्रम का स्वामी धन में आ जाए या व्यय स्थान का स्वामी धन में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो उसे धन की प्राप्ति होगी। अगर मेहनत नहीं करेगा, आलस में वो जीवन व्यतीत करेगा, फिर धन के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे वाणी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होगी, क्योंकि वाणी के कारक हैं बुधदेव, और ये स्थान भी वाणी का ही है। धन का भी है, वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। तो वाणी का भाव यही है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी तो अच्छी होगी, बोलने में बहुत जिसे कहना चाहिए मीठा होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से ही अपना काम निकालने में सफल होगा, लेकिन धन की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक वो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, किसी काम को लेकर पराक्रम नहीं करेगा।
यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तो होगा, लेकिन हर चीज में रुकावटों का सामना उसे करना पड़ेगा। पहले रुकावटें आएंगी, उसके बाद काम संपन्न होगा। तो बहुत शुभ परिणाम द्वितीय में बैठकर भी बुधदेव नहीं देंगे। वहीं बुधदेव अगर 3 नंबर में है, 3 नंबर में इनकी अपनी ही राशि है 6 नंबर। 6 नंबर में ये कन्या राशि जो है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए अगर 15 डिग्री तक हैं तो ये उच्च के होंगे, 15 डिग्री से ऊपर फिर सामान्य अवस्था। लेकिन अपनी ही राशि में है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा। खासतौर से इनकी दशा महादशा में व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा अच्छा धन अर्जित करेगा, अच्छा व्यापार चलाएगा। व्यापार के कारक भी हैं बुधदेव। छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को अच्छा लाभ होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो इनकी दशा महादशा में अगर बुधदेव यहाँ पर हैं तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। जबकि नीच दृष्टि होगी, 12 नंबर में बुधदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी उच्च दृष्टि से वो इस भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। व्यक्ति आध्यात्मिक अगर यहाँ पे भी बुधदेव हैं तो भी होगा। वहीं बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में है, चौथे भाव में, तो दोस्तों पराक्रम का स्वामी सुख भाव में, व्यय का स्वामी सुख भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ये भाव भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का है, तो ऐसे व्यक्ति को पराक्रम के द्वारा ही, जब तक मेहनत नहीं करेगा इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी, और अनावश्यक चीज़ों पे व्यक्ति का व्यय भी होगा। तो बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, तो वही अगर व्यक्ति व्यापार में है तो व्यापार में भी जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक व्यापार से भी लाभ होने की संभावना नहीं होती। तो व्यक्ति जब तक पराक्रम नहीं करेगा यहाँ बैठकर भी, जबकि ये अपने मित्र की राशि में बैठे हुए, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जो कि शुक्रदेव की राशि है, लेकिन फिर भी क्योंकि पराक्रम के स्वामी होके सुख में आए हैं, व्यय स्थान के स्वामी होके सुख में आए हैं, तो बिना पराक्रम के, बिना मेहनत के बुधदेव यहाँ भी कुछ नहीं देने वाले। तो इसलिए अगर बुधदेव यहाँ हैं तो व्यक्ति को बेहद पराक्रम करना चाहिए, तभी व्यक्ति को सफलता मिलेगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। वहीं बुधदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, यहाँ 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। बुधदेव और मंगल देव में मित्रता नहीं है, तो ऐसे में शिक्षा में दिक्कत, संतान से दिक्कत, तो यहाँ भी बहुत अच्छा लाभ बुधदेव नहीं देंगे। लेकिन वही अगर व्यक्ति मेहनत करे तो शिक्षा में भी सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन संतान से अनबन बुधदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, जो कि मित्र दृष्टि है, लेकिन वही इच्छाओं की पूर्ति भी व्यक्ति को बिना पराक्रम के या बिना मेहनत के नहीं होने वाली। दोस्तों ये क्योंकि खराब भाव हैं जिनके स्वामी बुधदेव हैं और खराब भाव के स्वामी होकर पंचम में आए हैं, तो ये आप मान के चलिए कि जब तक व्यक्ति पराक्रम नहीं करेगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं करेगा, क्योंकि बुधदेव ग्रहों में राजकुमार हैं, राजकुमार वाला गुण व्यक्ति के अंदर होता है और अपने ऊपर अनावश्यक चीजों पे व्यक्ति पैसा खर्च करता है। तो जब तक अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं होगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक बुधदेव यहां भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब बुधदेव अगर छठे भाव में आ जाएं, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो यहां पे बुधदेव क्योंकि 3 नंबर की राशि 12 नंबर में है
और 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग होता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि लग्नेश, जो कि इसके चंद्रदेव हैं, लग्नेश अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर चंद्रदेव अच्छी स्थिति में है तो फिर बुधदेव यहां पर विपरीत राजयोग में होंगे, फिर यहां पर शुभ परिणाम बुधदेव देंगे। फिर यहां पर रोगों में व्यक्ति को विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर भी व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही तो शत्रुओं से भी नुकसान होने की संभावना रहती है और रोग भी ऐसे व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं। वही त्वचा संबंधित, दांतों से संबंधित, बालों से संबंधित इस तरह के रोग बुधदेव यहां बैठकर दे देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि खर्चों के स्थान पर होगी, वही व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च करेगा, और अगर अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च करेगा तो आगे चल के मुश्किल में फंसेगा। अगर बुधदेव सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, पति पत्नी का भाव है, यहाँ पर 10 नंबर का मतलब मकर राशि अपने शनिदेव की राशि है, मित्र राशि है इनकी। तो बुधदेव, अगर शनिदेव कुंडली में कहीं अच्छी अवस्था में है तो पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा, व्यापार से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ। लेकिन अगर शनिदेव कहीं पीड़ित अवस्था में है या शुभ स्थिति में नहीं है तो फिर यहाँ पति पत्नी में अनबन, व्यापार में दिक्कतें और पार्टनरशिप से भी लाभ होने की संभावना नहीं होती। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो अच्छा होगा, व्यक्तित्व तो अच्छा होगा, उसका वाणी अच्छी होगी, लेकिन अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में ना हो तो फिर दूसरी चीज़ों में जैसे पति पत्नी में अनबन, इन चीज़ों में बुधदेव यहाँ बैठकर दिक्कतें पैदा करवा देंगे। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि खराब भाव है, रुकावटों का भाव है, ये भाव क्योंकि हर चीज़ अगर बुधदेव यहाँ पर हैं तो इनकी दशा महादशा में हर चीज़ में रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उसके बाद जाके कहीं काम संपन्न होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती, कभी धन आ गया, कभी नहीं आया, कभी आ गया, कभी नहीं आया। इस तरह की स्थिति बुधदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। वहीं बुधदेव अगर नवम में है, यहाँ पर बुधदेव 12 नंबर में नीच के हो जाते हैं। मीन राशि जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, यहाँ बुधदेव नीच के हो जाते हैं। लेकिन वही देखना जरूरी है कि बुधदेव अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं तो इनका नीचत्व खत्म हो जाएगा। फिर ये देख लेना चाहिए कि गुरुदेव कुंडली में किस अवस्था में हैं या मित्रता में इनके साथ हैं कि नहीं। अगर मित्रता में हो और शुभ अवस्था में हो तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता से, खासतौर से पिता से सामंजस्य अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी जो कि इनका अपना ही भाव है, तो ऐसा व्यक्ति फिर पराक्रम के द्वारा हर चीज़ हासिल करने वाला होता है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है। वहीं बुधदेव अगर दशम में है, यहाँ 1 नंबर का मतलब मेष राशि जिसके स्वामी मंगलदेव हैं। मंगलदेव और बुधदेव में मित्रता नहीं है, जबकि यहाँ बुधदेव कारक होते हैं। लेकिन देख लेना चाहिए कि अगर मंगलदेव से कहीं मित्रता बन रही है इनकी या मंगलदेव शुभ अवस्था में है तो फिर क्योंकि बुधदेव यहाँ कारक होते हैं, फिर व्यापार में लाभ, नौकरी में अगर व्यक्ति है तो नौकरी से लाभ, फिर हर क्षेत्र में व्यक्ति को लाभ दिलाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, भूमि भवन वाहन के स्थान पर होगी, इन सब चीज़ों का व्यक्ति को लाभ मिलता है। लेकिन अगर मंगलदेव से मित्रता नहीं बन रही या मंगलदेव अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो फिर इन सब चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। वहीं मंगलदेव अगर एकादश में है, 11वें भाव में है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है और बुधदेव और शुक्रदेव में मित्रता है, तो अगर बुधदेव यहाँ पे बैठेंगे तो मेहनत के द्वारा ही
लेकिन अच्छी आय करवा देंगे। आय में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। मित्रों का भी सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि ये भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे हर ग्रह अच्छा ही प्रभाव देता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो यहाँ पर बुधदेव अच्छा ही प्रभाव देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान पर होगी, शिक्षा के स्थान पर होगी। तो प्रारंभिक शिक्षा में तो जरूर दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होगा। ऐसे ही संतान से पहले तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बाद में अपनी संतान से भी तालमेल अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ से, क्योंकि शेयर्स का भी देखा जाता है, तो इन चीज़ों में व्यक्ति को लाभ होता है। वहीं बुधदेव अगर 12वें स्थान में है, 12वें स्थान में भी बुधदेव, क्योंकि 3 नंबर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो और लग्नेश अगर चंद्रदेव अच्छी अवस्था में हुए तो यहाँ ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे। फिर ये यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाके कहीं काम करता है तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। वरना अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही तो फिर अनावश्यक चीज़ों पे व्यक्ति का खर्चा होगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि 6ठे स्थान पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। शत्रुओं से भी भय बना रहता है। रोग भी व्यक्ति को छोटे मोटे ही सही लेकिन घेरे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में बुधदेव हैं और अच्छे परिणाम नहीं दे रहे, तो आप गणेश जी की जितनी आराधना करें आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर से बुधवार को आप मंदिर जाएं, मंदिर जाके गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी का भोग लगाएं। बुधवार का अगर आप व्रत करें तो और अच्छा रहता है। गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ में ये मंत्र है उनका, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः। इनकी दशा महादशा में इस मंत्र का जाप बुधवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज अगर आप करते हैं तो बुधदेव के बुरे प्रभाव से बच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।